नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। जिनको अपने जीवन में विघ्न बाधाओं को समाप्त करना हो, धन संपत्ति श्री अपने घर में लाना हो, तो ये माघ मास का आना बड़ा ही सात्विक पर्व है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जी हाँ, शास्त्रों में इसकी खूब महिमा गाई गई है। बिल्कुल सहज और सरल ढंग से आप इसे संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तिलकुट चतुर्थी भी इसको कहते हैं, तिलकुंद भी इसको कहते हैं, और इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब हमको तो विदा है आई कि गणेश जयंती तो हमने सुना है कि भादो मास में होता है गणेश जी का जन्म, जिस समय हम लोग चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि माघ मास में गणेश जी का जन्म होता है? तो देखिए, भाद्रपद मास में चतुर्थी आती है ना, वह कौन सी चतुर्थी है? वह भी भगवान का जन्म हुआ है। आप लोग सही हैं। पार्वती जी ने जब मिट्टी का उपटन से गणेश जी का निर्माण किया था ना, तब वह गणेश जयंती के नाम से वह भाद्रपद मास में मनाई जाती है, जो कि शिव पुराण में प्रसंग मिलता है। ठीक है, बाकी गणेश पुराण में प्रसंग आता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है वह गणेश जयंती है, क्योंकि गणेश जी ने इस दिन गर्भ से जन्म लिया था, जो हम लोग शिव पुराण में पढ़ते हैं। वहाँ माँ पार्वती ने मिट्टी से या उपटन से उनका निर्माण किया था, और यहाँ पर जो जयंती हम लोग मना रहे हैं माघ मास में, यहाँ पर अदिति माता के गर्भ से गणेश जी ने जन्म लिया था, इसलिए इसको गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसको तिलकुट और तिलकुंद भी कहते हैं, वरदा चतुर्थी भी कहते हैं, इसको शुक्ल पक्ष वाली चतुर्थी भी कहते हैं। अनेकों नामों से इस चतुर्थी को जाना जाता है। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि महाराज, हम लोग इस चतुर्थी का लाभ कैसे उठाएं, है ना? हमारे जीवन में विघ्न बाधा कैसे खत्म हो? अदिति माता ने पूर्व काल में प्रसंग आता है गणेश पुराण में कि अदिति माता ने तपस्या किया पुत्र प्राप्ति के लिए। तब गणेश जी ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। यह श्लोक भी गणेश पुराण में मिलता है कि अहम ते पुत्राम या गर्भम धृत्वा तपोदरे माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो संभविष्यम निश्चितम। इसका अर्थ है कि तुम्हारा पुत्र बनूंगा मैं, और तुम्हारे गर्भ में आकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को निश्चित रूप से मैं जन्म लूँगा। तो यह आपकी शंका खत्म हो गई होगी कि इस दिन गणेश जयंती कैसे हो, क्यों। ठीक है, अब आगे शास्त्र क्या कहते हैं कि जो हमारे लाभ की बात है, तो अब हम लोग सुने। माघ शुक्ल चतुर्थी तिल चतुर्थी या प्रदोष व्यापनी ग्रह करने का अभिप्राय है कि जो चतुर्थी है प्रदोष व्यापनी होती चाहिए। इसका अभिप्राय यह है भी है कि पूरे दिन भर आपको उपवास रखना है, सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं। दिन भर के उपवास में आप लोग दूध अथवा तो फलाहार ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है कि सुबह में भी पूजन करना है और शाम को भी आपको पूजन करना है। सूर्यास्त के समय सुबह में इसके इसलिए पूजन करना है क्योंकि यह विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। तो विनायक चतुर्थी में दोपहर में गणेश भगवान का पूजन किया जाता है, और यह जो शास्त्र बता रहे हैं कि इस दिन शाम को भी आपको पूजन करना है, यानी 2 बार इस दिन आपको पूजन करना है गणेश जी का। अब गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए, हमको कोई शॉर्टकट विधि बता दीजिए, ज़्यादा व्यापक विधि नहीं हो। तो देखिए, गणेश जी के पूजन में सबसे बढ़िया कि गणपति अथर्व शीर्ष का आप लोग पाठ चला लेना। मेरे ही आवाज़ में मेरे चैनल पर डाला हुआ है, गणेश अथर्व शीर्ष वायर पंडित ज्योति तंत्री के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, मिल जाएगा गणपति अथर्व शीर्ष वायर। ठीक है, उसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष चला दिया, बगल में गुड़ को घोल कर रख लिया पानी में, वह सुनते सुनते भगवान के ऊपर अभिषेक करते जाना। तो यह गणपति अथर्व शीर्ष के माध्यम से अभिषेक न महान पुण्यों की फल प्राप्ति कराता है। तो यह इतना छोटा सा ही साधारण सा पूजन आप लोग कर लेना। हो सकेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि पूजन कैसे करना चाहिए। बिल्कुल ही छोटे से हम लोग यह पूजन संपन्न करेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि हमको 2 समय करना है। अब आगे सुनते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल चतुर्थी तिथि को तिल चतुर्थी कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया ना, शास्त्र वही कह रहे हैं कि माघ शुक्ल चतुर्थीम तो नक्त व्रत प्रणायण, कि माघ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्यक्ति को नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत यानी सूर्यास्त तक आप लोग व्रत कर लेना, उसके बाद भोजन कर लेना एक टाइम बिना लहसुन और बिना प्याज का। और जो नक्त व्रत रहकर जो भगवान गणेश जी की पूजा करता है ना, वह देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। जी हाँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। यानी इतना पुण्य आपका बढ़ जाता है कि आप देवताओं के माध्यम से भी, देवताओं के द्वारा भी आप सम्मानीय पूजनीय हो जाते हैं। और कहने का अभिप्राय यह है कि देवता आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, यह पुण्य रूप देवता आपकी हर समय आपकी सहायता करते हैं। लिंग पुराण में भी यही वर्णन आता है कि माघ मास चतुर्थ्याम तो तस्मिन् काले उदोषित अर्चित्वा तो यो देवी जागरम तत्कारः, यानी इस चतुर्थी पर उपवास रखकर जो व्यक्ति
विधिवत पूजा करता है, जागरण करता है, वहाँ पर गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन करता है, उनकी आरती करता है, तो वह विशेष फल का भागी होता है। और इसकी फलश्रुति क्या है महाराज? तो शास्त्र कह रहे हैं कि संपूज्य जो ही रक्ताशी स प्राप्तोति श्रियम नर। जो व्यक्ति शाम के समय दिन गणेश जी का पूजन करता है, शिव जी का भी पूजन करता है, कुंद पुष्प के माध्यम से, कुंद पुष्प क्या होता है शायद आपको देखा ना हो, कुंद पुष्प ऐसा दिखता है मोगरे से ना कोई ज़्यादा, इसकी पंखुड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, सफ़ेद कलर का ही होता है यह पुष्प और खुशबू होती है इसके अंदर। इसका नाम आपको दिखा देंगे, अलग अलग नाम से होता है इस, ठीक है। तो कुंद पुष्प से भगवान शिव की आप पूजन और गणेश जी की पूजन कर लेना, तो प्राप्त होती श्रीयम नर, यानी उसे श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी धन संपदा मान बढ़ती है और उसके कदम बढ़ने लगते हैं हर प्रकार से। केवल इतना ही तो करना है आपको। छोटा सा पूजन विधि मैं आपको बता दूंगा बना के अपने चैनल पे, उसे आप देख कर लेना, आप लोग ये पूजन कर लेना। मैं आपको सामग्री विषय बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लगेगी आपको, केवल गुड़ रख लेना, जल रख लेना, कटोरी चम्मच रख लेना, और कुंद पुष्प मिल जाए मार्केट से तो देख लेना, वह ले लेना। बाकी गणेश जी की मूर्ति तो रहेगी ही आपके पास। आगे इसी माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की महिमा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरणो पार्थ, हे पार्थ सुनो, प्रवक्ष्यामि चतुर्थी वरदा भव। मैं चतुर्थी का वर्णन करता हूँ, इसका नाम वरदा चतुर्थी है। माघ अमावस्या से पक्षे कुंद पुष्प समर्चित। तो भगवान भी यही बता रहे हैं कि कुंद पुष्प से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसको वरदा चतुर्थी भी इसलिए कहते हैं। यदि किसी मनोकामना से भगवान गणेश जी के आकर पूजन करें तो भगवान इस दिन प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए खूब तत्पर रहते हैं, है ना। इस दिन क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के बता रहे हैं कि तिलपिष्टम तनैवेद्यम दद्यादीपाय भोजनम प्रत्यम क्रियते यस्तु सवै गणपतिर्भवे। इसलिए इस दिन क्या करना चाहिए? पिसे हुए तिल, जिसको तिलकुट भी कहते हैं, खड़ा तिल नहीं, थोड़ा पिसा हुआ तिल लेना चाहिए। पिसे हुए तिल को नैवेद्य के रूप में भोग लगाना चाहिए भगवान को, और वह ब्राह्मणों को अथवा तो जरूरतमंदों को प्रसाद रूप में बांटना भी चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से वह क्या होता है? गणपति के स्वरूप को प्राप्त होता है। तो महाराज इस दिन आप लोग पिसा हुआ तिल खाना और खिलाना, भगवान को पहले आप लोग लगा देना। तो तिलकुंद चतुर्थी पर तिल और गुड़ मिलाकर बनाए गए लड्डू का विशेष महत्व हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि गुड़ मिश्रण मिल तिला चैव ध्यात अस्तु विनायक सहगे न दरिद्रम न च विघ्नं प्रजायते। तो इस दिन तिल बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, तो तस्य गहना दारिद्र्यम, उसके घर में दरिद्रता दूर चली जाती है, अथवा तो उनके घर में दरिद्रता आती ही नहीं। नाचा विघ्नं प्रजायते, उसके घर में कभी विघ्न बाधा नहीं आती, उसके जीवन में तो बड़े बड़े विघ्न आने वाले रहते हैं, सब रुक जाते हैं। तो मुख्य पूजन का समय क्या है? मैंने आपको बताया कि विनायक चतुर्थी पर दोपहर को भी पूजन करना चाहिए, और चतुर्थी पर विशेष करके प्रदोष काल में भी पूजन करना चाहिए। तो मध्याह्न का समय दोपहर के 11:29 से लेकर दोपहर के 1:37 तक का, और शाम का समय अपने अपने स्थान पर सूर्यास्त का समय आप देख लेना, अथवा तो आकाश में देख लेना। जब थोड़ी लालिमा दिखे, अरुणोदय का समय या अरुणास्त्र का समय हो जाए, तो उस समय भगवान का पूजन करना और अपना व्रत उपवास खोल लेना। व्रत उपवास कैसे खोलना चाहिए? कई लोग यह भी पूछते हैं। तो जो आप गुड़ के जल से स्नान कराएंगे ना गणेश जी को, थोड़ा सा भी गुड़ का जल रिजर्व रख लेना अपने लिए, उसे पारण के हिसाब से आप लोग ग्रहण कर लेना कि मैं जल से अपना व्रत उपवास खोल रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेकर गणेश जी के सामने अपना व्रत खोल लेना, पारण कर लेना। उसके बाद आप लोग साधारण भोजन कर सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि व्रत उपवास था तो चावल खा सकते हैं, बिल्कुल जी खा सकते हैं। एकादशी में चावल वर्जित माना गया है, बाकी अन्य व्रतों में ज़्यादातर में आप खा सकते हैं, अन्य व्रतों में नहीं। तो इस दिन तो आप लोग चावल खा ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन लहसुन, प्याज और तामसी चीज़ों का, जैसे दारू, मच्छी वगैरह उलटपटांग चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करना व्रत के बाद भी, ना व्रत के अंदर। तो यह भी तिलकुंद चतुर्थी अथवा तो चतुर्थी अथवा तो गणेश जयंती अथवा तो विनायक चतुर्थी माघ मास की, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लाभ लीजिए, मैं भी लाभ लूँगा। और कैसे पूजन करना चाहिए अभी इस वीडियो के बाद मैं पूजन की विधि भी बता देता हूँ फटाफट, ताकि हम सभी लोग लाभ लें। गणेश जी की उपासना इस कलयुग में बड़ी ही शीघ्र फलित होती है। इनके तो ऐसे ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो 6-6 महीने में सिद्ध हो जाते हैं, इनके स्तोत्र भी 6-6 महीने में सिद्ध हो जाते हैं। तो गणेश जी की उपासना ना प्रत्येक घर में होनी चाहिए। बाकी अपने शास्त्र कपालिक भाइयों को तो पता है कि गणेश जी को 1.25 महीने में कैसे सिद्ध किया जाता है, वो अगला टॉपिक है, वो दूसरे चैनल पर बताया जाएगा। और बाकी विधि विधाओं से हम लोग सुरक्षित बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।